बताया जाता था। आज हम बैठे हैं यहाँ, हमारे महाराज इस्लामाबाद के भी बैठे हैं जो निहाल साहब के पुराने साथी हैं, और ये शरों का उमड़ता हुआ सैलाब कहीं ना कहीं इनको ये याद दिला रहा होगा कि जब निहाल साहब यहाँ रहा करते थे तो इसी तरीके का जलसा हुआ करता था। आज इन नौजवानों की वजह से यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं निहाल साहब के साथी, उन्हें मुझे यकीन है कि निहाल साहब की याद जरूर आ रही होगी। इस पर मैं एक नारा दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ में उस नारे को एक मर्तबा पुरजोश अंदाज में मेरे साथ बोले। मैं पहले बोलता हूं क्या बोलना है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक मर्तबा पूरा मजमा ये बोले, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये निहाल साहब की सरजमीन है और तुम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर नहीं देने वाले, तुम कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाले। ये इलेक्शन तुम्हारे वजूद की लड़ाई है, ये इलेक्शन तुम्हारे संविधान को बचाने का इलेक्शन है, किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ना ये इंडिया अलायंस को जिताने का इलेक्शन है, ना ये बीजेपी को हराने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने का इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में 10 साल से जो हो रहा है, मैं अगर वो बात यहाँ से बोलूंगा तो वो किसी के लिए नई बात नहीं होगी। हर आदमी, उसमें कोई मजहब का सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान हर मजहब के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन 10 सालों में उनका वजूद इस मुल्क में खत्म हो रहा है। ये अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। हमने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आज ये वक्त वो लड़ाई लड़ने का नहीं है। आप 20 मई को सोबत आई बच्चाओं के 2 नंबर बटन को दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इसके बाद मैं जो महसूस कर रहा हूं कि सबसे पहले जब इलेक्शन शुरू हुआ तो तुमने ही संविधान सुरक्षा यात्रा निकाल के इलेक्शन की शुरुआत की। उस वक्त भी हमने तमाम ही सियासी पार्टी मजहबी तंजीमों को उस प्रोग्राम में बुलाया ताकि ये मैसेज जाए कि हम में इत्तेहाद है, और वो मैसेज हमने दिया। उसी का नतीजा है कि आज शहर में एक इलेक्शनी माहौल धीरे धीरे बना, और ये ठाटे हुए मारता हुआ जो समुंदर है ये उसकी एक निशानी है। मैं ये देख रहा हूं कि ये महाराष्ट्र, अगर मैं कहूं कि इस मुल्क में अगर बदलाव आएगा तो इस मर्तबा महाराष्ट्र से आएगा। आप यकीन मानो, एक वक्त जब अभी पिपल गांव में मोदी वजीर आजम आए तो मैं लाइव सुन रहा था। तो उस वक्त रावण के सामने जब हनुमान आते थे तो रावण को समझ में नहीं आता था क्या किया जाए। वैसे ही इस मुल्क में योगी का हाल है कि मुसलमान दिख जाए, उर्दू कहीं दिख जाए तो इनको क्या घबराहट होने लगती है ये समझ में ही नहीं आता है। मगर मैं एक बात बोल दूं, इलेक्शन 20 मई को हो जाएगा, योगी जी भी चले जाएंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से चुन के आएंगी। मगर इस शहर में हम हैं, हम रहेंगे, कारपोरेशन भी रहेंगी। किसकी मजाल थी कि वो बोर्ड उर्दू का हटाया गया, उसका हिसाब किताब तो हम निहाली वर्कर लेंगे। क्योंकि मैं बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इस मुल्क में, इस शहर में अगर कोई ये समझता है कि किसी लीडर के आने पर वो इस शहर की शनाख्त मिटाएगा तो उस कारपोरेशन से भी निपटना हम जानते हैं। मैं आपसे दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि वोट आपका हक उस वक्त तक है जब वो पोलिंग बूथ पे जाएगा। आप जब पोलिंग बूथ पर जाओ
बटन 2 नंबर की दबाओ तो आप यकीन मानना कि उस वक्त ही इस मुल्क को इंसाफ मिलेगा, आपकी नस्लों को इंसाफ मिलेगा। घर बैठे हुए वोट नहीं देकर अगर आप नाइंसाफी पर और किसी भी अत्याचार पर कोई बात बोलते हो तो आप जीरो हो। आप ना अपने मुल्क के लिए हो ना अपने खानदान के लिए हो। आप वोट देने जाइए, आप वोट देने जाइए, आप वोट देने जाइए। इतनी गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज।